वैसे तो मनुष्य के लिए विवेक मुख्य है, जो व्यवहार और परमार्थ में, लोक और परलोक में सब जगह काम आता है। लेकिन जो मनुष्य देह देही के विवेक को ना समझ सके, उसके लिए भगवान स्वधर्म पालन की बात कहते हैं, जिससे वे कोरा वाचक ज्ञानी ना बनकर वास्तविक तत्व का अनुभव कर सके। मतलब है कि जो मनुष्य परमात्म तत्व को जानना चाहता है, पर तीक्ष्ण बुद्धि और तेजी का वैराग्य ना होने के कारण ज्ञान योग से नहीं जान सका, तो वे कर्म योग से परमात्म तत्व को जान सकता है। अध्याय 2 सांख्य योग। श्लोक 31। श्री भगवानुवाच स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धाक्ष्योऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। यह स्वयं परमात्मा का अंश है। जब यह शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब ये स्व को अर्थात अपने आप को जो कुछ मानता है, उसका कर्तव्य स्वधर्म कहलाता है। जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र मानता है, तो अपने अपने वर्णोचित कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को शिक्षक या नौकर मानता है, तो शिक्षक या नौकर के कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को किसी का पिता या किसी का पुत्र मानता है, तो पुत्र या पिता के प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। यहाँ क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म को धर्म नाम से कहा गया है। क्षत्रिय का खास कर्तव्य कर्म है युद्ध से विमुख ना होना। अर्जुन क्षत्रिय हैं, इसलिए युद्ध करना उनका स्वधर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर स्वधर्म को लेकर देखा जाए, तो भी शास्त्र धर्म के अनुसार तुम्हारे लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से तुम्हें कभी विमुख नहीं होना चाहिए। धर्म्याद्दि युद्धाश्रयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। यानी क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय के कर्तव्य का अनुष्ठान करना ही खास काम है। ऐसा गीता के 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में आया है। ऐसे ही ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के लिए भी अपने अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करने के सिवाय दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। अर्जुन ने 7वें श्लोक में प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए निश्चित श्रेय की बात कहिए। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि श्रेय यानी कल्याण तो अपने धर्म का पालन करने से ही होगा। किसी भी दृष्टि से अपने धर्म का त्याग कल्याणकारक नहीं है। इसलिए तुम्हें अपने युद्ध रूप धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। परिशिष्ट भाव। देह देही के विवेक का वर्णन करने के बाद अब भगवान यहाँ से 38वें श्लोक तक देही के स्वधर्म पालन यानी कर्तव्य पालन का वर्णन करते हैं। कारण कि देह देही के विवेक से जो तत्व मिलता है, वही तत्व देह के सदुपयोग से स्वधर्म के पालन से भी मिल सकता है। विवेक में जानना मुख्य है और स्वधर्म पालन में करना मुख्य है। वैसे तो मनुष्य के लिए विवेक मुख्य है, जो व्यवहार और परमार्थ में, लोक और परलोक में सब जगह काम आता है। लेकिन जो मनुष्य देह देही के विवेक को ना समझ सके, उसके लिए भगवान स्वधर्म पालन की बात कहते हैं, जिससे वे कोरा वाचक ज्ञानी ना बनकर वास्तविक तत्व का अनुभव कर सके। मतलब है कि जो मनुष्य परमात्म तत्व को जानना चाहता है, पर तीक्ष्ण बुद्धि और तेजी का वैराग्य ना होने के कारण ज्ञान योग से नहीं जान सका, तो वे कर्म योग से परमात्म तत्व को जान सकता है।
क्योंकि ज्ञान योग से जो अनुभव होता है वही कर्म योग से भी हो सकता है। ऐसा गीता के 5वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में आया है। अर्जुन क्षत्रिय थे, इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में क्षात्र धर्म की बात कही है। वास्तव में यहाँ क्षात्र धर्म चारों वर्णों का उपलक्षण है, इसलिए ब्राह्मण आदि अन्य वर्णों को भी यहाँ अपना अपना धर्म यानी कर्तव्य समझ लेना चाहिए। ऐसा गीता के 18वें अध्याय के 42वें, 43वें और 44वें श्लोक में आया है। स्वधर्म को ही स्वभावज कर्म, सहज कर्म, स्वकर्म आदि नामों से कहा गया है। ऐसा गीता के 18वें अध्याय के 41वें श्लोक और 48वें श्लोक में आया है। स्वार्थ, अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करना स्वधर्म है। स्वधर्म का पालन ही कर्मयोग है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें